वैद्यकीय संशोधन भाग 40 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे आत्मतत्व। तो मैं आत्मतत्व के बारे में बात कर रहा था। वास्तव में ऐसा है कि आत्मतत्व के बिना जीवन ही नहीं है। आत्मतत्व ये चैतन्य स्वरूप इस प्रकार का है और उसके बगैर केवल पंचमहाभूतों से संयोग से जीवन नहीं होता। तो उसका प्रवेश होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है और वो होने के बाद ही सजीव की निर्मिति होती। लेकिन ये आत्मतत्व अपने साथ अपने कर्मों को लेकर आता है। वो भले बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और उनके अनुसार हमारा दैव बनता है। अगर अच्छा कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, अच्छा दैव रहेगा। अगर बुरा कर्म इस प्रकार का है तो बुरा फल मिलेगा और फिर हमें संकटों का सामना करना पड़ेगा या फिर दुख झेलने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। इसके जरिए एक बात होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जिस प्रकार का कर्म हम करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता रहेगा। तो कम से कम बुरा कर्म प्राप्त न हो इसलिए बुरे कर्म को टालना जरूरी है। समाज में पाप पुण्य की संकल्पना में संकल्पनाएं स्थित है और परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, कि परोपकार जो है वो पुण्य के लिए कारण होता है और परपीड़ा जो है वो पाप के लिए कारण हो जाती है और इनको हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्मों में हो। इस प्रकार से तो कम से कम पाप मत करें, यानी कि बुरा कर्म न होने के कारण कम से कम उससे जो दुख उत्पन्न होने वाला है वो तो नहीं रहेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, तो फिर पुण्य प्राप्त होगा। उसका अच्छा फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में तो हमें मिलेगा इस प्रकार से। और ये समाज धारणा के लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। वैसे सामान्यतः सभी लोग स्वार्थी होते हैं कि मुझे किससे फ़ायदा मिलने वाला है वो मैं करूँगा। इसमें कोई गलती की बात नहीं है, ये ठीक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति इस प्रकार। सिर्फ बात यह है कि अगर स्वार्थ के साथ हम परमार्थ भी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी भी तरक्की होगी और समाज की भी तरक्की होगी। लेकिन अगर परमार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ स्वार्थ करते हैं, तो वो स्वार्थ किसी दूसरे के दुख के लिए कारण नहीं होना चाहिए। सर्वेशाम अनुकूलतया वेदनीयम, सभी को जिसके अनुकूल वेदना निर्माण होती है वो सुख है। चाहे अच्छा संगीत हो, अच्छा चित्र हो, अच्छे विचार हो, जिनसे सभी को सुख प्राप्त होता है वो वास्तव में सुख है। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, और अगर प्रतिकूल इस प्रकार की वेदना निर्माण होती है तो वो दुख है और वो हमें लोगों को किसी को भी अगर इस प्रकार से दुख होता है तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमें सजग होकर कम से कम पाप कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे तो पुण्य कर्म कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसके जरिए अगला जन्म हमें अच्छा इस प्रकार का आएगा, हमारा दैव अच्छा रहेगा और फिर ये बुरे कर्मों के फल को हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ समाज धारणा के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपने आप से अच्छा कर्म करने वाले लोग कम रहेंगे। स्वार्थ का त्याग करके भी परार्थ के लिए काम करने वाले लोग और भी कम रहेंगे। लेकिन स्वार्थ दूसरे किसी को पीड़ा न देने वाला इस प्रकार का हो तो भी ठीक है, लेकिन खुद को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला सिर्फ दूसरों को पीड़ा देनी है, ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। तो इसको सभी को ध्यान में रखना है और आत्मतत्व को अच्छी तरीके से समझना है।